जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम जीके के टॉप 20 50 क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मतलब मानव हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फटेला, स्टेपिस, टिबिया या ह्यूमरस? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। कौन सी है? स्टेपिस। और इनकस और मेलियस दो हड्डी और पाई जाती हैं हमारे कान में। 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं? मतलब आपने सुना होगा कि इस मोबाइल में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, किसमें 10 मेगापिक्सल का है, किसमें 8 का है, किसमें 108 का है, इसमें 64 का है। सुना होगा ना मोबाइल के कैमरे के बारे में। तो वही मतलब हमारे आँख में कितने मेगापिक्सल होता है? तो हमारे आँख में 775, 586 या 556 या 576। तो हमारे आँख में होता है 576 मेगापिक्सल। कितना होता है? 576 मेगापिक्सल की हमारी आँखें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य की आँखें कितनी डिग्री घूम सकती हैं? मतलब हमारी जो आँखों की रोटेशन है वो कितनी घूम सकती है? मतलब हम कितने देख सकते हैं इधर से उधर, मतलब एक ही तरफ किए हुए अंदर उसे कितना घुमा सकते हैं? तो जो हमारी आँखें हैं वो लगभग 180 डिग्री घूम सकती हैं। कितनी घूम सकती हैं? 180 डिग्री घूम सकती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट, बारहमेहर, गैलीलियो या इनमें से सभी या सब ने मिलकर किया था? तो थर्मामीटर का आविष्कार महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। थर्मामीटर का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? मतलब हमारे शरीर में कितना % जल होता है? 50 से 60% या 65-70%, 70 से 80% या 25 से 40%? तो हमारे शरीर में मतलब मनुष्य के शरीर में कितना जल होता है? मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 70% जल होता है, या 70 से अधिक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताओ। मतलब जो अर्थशास्त्र किताब लिखी गई है, बुक लिखी गई है, उसके लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, पतंजलि या पाणिनि? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाणक्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मतलब सबसे छोटा देश। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले वो वीडियो थी, उसमें सबसे बड़ा देश बताया था, उसमें छोटा देश। तो बड़ा देश कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस है बड़ा देश। और छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा है रूस। चलिए, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? मतलब किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति? किसको कहा जाता है? शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, या बहन भी कहा जाता है इसे पृथ्वी की। भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सभी जो वो शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, गोवा या कर्नाटक? तो भारत में सोना कोलार की खानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोलार की खाने। और जो कोलार की खाने कहाँ है? वो कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में कोलार की खाने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कोलकाता, बनारस, भोपाल या मुंबई? जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो हुआ था मुंबई से शुरू हुआ था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? मतलब सियाचिन ग्लेशियर वो कहाँ है? कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तराखंड में या तिब्बत में?
तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ है? लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, टीटागढ़ किस उद्योग के लिए विख्यात है? टीटागढ़ कपड़े, स्टील, हीरा या कागज? तो टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? टीटागढ़ प्रसिद्ध है कागज के लिए। किसके लिए? कागज के लिए टीटागढ़ प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? नीम, बरगद, चीड़ या यूकेलिप्टस? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा क्या है? यूकेलिप्टस है। और यही इसको ही पर्यावरण का आतंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतंक भी कहा जाता है इसी पौधे को। और इसे काटने पर कोई भी शुल्क वगैरह नहीं देनी पड़ती है। वैसे कोई पेड़ वैसे काटो तो हमें उसको मतलब रिपोर्ट भी हो जाती है आदमी पे, और उसे शुल्क भी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? शुल्क भी देना पड़ता है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी होती हैं? 3, 2, 6 या 8? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 3 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6 हड्डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट, भारत में कुल कितने जिले हैं? भारत में कुल कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर है भारत में कुल 742 जिले हैं। कितने जिले हैं? 742 जिले कुल भारत में हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।